आपको अरेस्ट कर लिया गया है और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो तब तक आपको कैमरे के सामने रहना पड़ेगा। आजकल कुछ ऐसा ही बहुत सारे लोगों को सुनने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं डिजिटल अरेस्ट। लेकिन इस वीडियो में डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताने से पहले कुछ न्यूज के बारे में जिक्र करते हैं। दिल्ली के एक रिटायर्ड इंजीनियर के साथ एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता है जिसमें उससे 10 करोड़ रुपए ठग लिए जाते हैं। वहीं दिल्ली की एक महिला के साथ भी डिजिटल अरेस्ट होता है जिन्हें 2 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है और उनसे 5 करोड़ रुपए ठग लिए जाते हैं। मेरठ के एक रिटायर्ड अधिकारी के पास फोन आता है और उनसे भी लगभग 15 लाख रुपए से ज़्यादा की। वहीं एक पंजाब की न्यूज है जिसके अंदर एक व्यक्ति के साथ जो कि रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है उनके साथ स्कैम होता है और वो 24 लाख रुपए उनसे ठग लिए जाते हैं और उन्हें 5 दिन के लिए डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। तो यानी कि इन सभी न्यूज के अंदर कई चीज़ें कॉमन हैं। एक चीज़ तो ये कॉमन है कि ये सभी रिटायर्ड अधिकारी हैं। दूसरी बात इनमें ये कॉमन है कि इन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया है, यानी कि इनको एक रूम के अंदर कैमरे के सामने रखा गया है। यानी कि इनमें कई चीज़ें और भी कॉमन है जिसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर डिजिटल स्कैमर कैसे माइंड सेट करता है, स्कैमर का माइंड किस तरीके से काम करता है और ये डिजिटल स्कैम है क्या, स्कैमर अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करता है। और डिजिटल अरेस्ट में एक विशेष बात यह है कि जितने भी डिजिटल अरेस्ट जिन लोगों के साथ हुए उन लोगों ने बताया कि उनके सामने आईबी, सीबीआई, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर पुलिस, आरबीआई के ऑफिसर की वीडियो कॉल उन्हें आई थी और उन्होंने उन्हें इन्वेस्टिगेशन के नाम पर डिजिटल अरेस्ट किया था। इसमें कई सारे बहाने अलग अलग थे, लेकिन जहाँ तक कि अगर कॉमन वे बात की करें तो इनमें कॉमन बात यह थी कि पुलिस का एक वीडियो कॉल आना, वीडियो के लिए ऐसी एप्लीकेशन जैसे स्काइपी या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाना, उनके सामने वीडियो कॉल करना और उस व्यक्ति को 2, 3, 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखना, यानी कि उस कैमरे के सामने रखना और यहाँ तक कि उन्हें इस तरीके से धमकाना कि वो व्यक्ति इस चीज़ की बाहर जाकर किसी से शिकायत ना करे या फिर जो उसके साथ हो रहा है वो किसी को बाहर ना बताए। तो इसमें कई सारी चीज़ें हमें अजीब लगी और वो चीज़ें ये थी कि एक व्यक्ति 2 दिन एक कमरे में अगर पैक है कैमरे के सामने, वो ना तो बाहर आ रहा है, तो उसने उस 2 दिन का टाइम स्पेंड कैसे किया, वो बाथरूम कैसे गया, वो टॉयलेट कैसे गया, उसने खाना कैसे खाया और अगर वो सारी चीज़ें उसने उस कैमरे से दूर जाकर की तो फिर उसके परिवार के लोगों को या फिर उस व्यक्ति के दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि उसके साथ एक फ्रॉड हो रहा है। तो आज ऐसी तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि डिजिटल स्कैम कैसे होता है, डिजिटल स्कैम में एक स्कैमर कैसे टारगेट करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और कैसे वो लोगों को डराता है, धमकाता है और फिर उनसे ही उस पैसे को अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लेता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। मोस्टली सबसे पहले इस वीडियो में जाने से पहले हम समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट यानी कि आज जो हमारी दुनिया जिस टेक्निक पर चल रही है, यानी कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सभी चीज़ें आजकल डिजिटल हो गई है जो कि काफ़ी सुविधाजनक भी है, लेकिन वहीं हमने बहुत सारे स्कैमर को खड़ा कर दिया। आए दिन नए नए स्कैमर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो कभी वो सेक्सटोर्शन जैसे स्कैम में लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो कभी डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम में करते हैं, तो कभी बिना ओटीपी आए भी अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और यहाँ तक कि कुछ गलतियाँ हमसे भी रही होंगी जिनकी वजह से भी बहुत सारे स्कैम होते हैं, उनकी तो हम इस वीडियो में चर्चा ही नहीं करेंगे, लेकिन मोस्टली हम उन स्कैम की चर्चा इस वीडियो में जरूर करेंगे जो कि हमारी गलती के बगैर होते हैं, जिसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं रहती, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। और उनमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कैम है डिजिटल अरेस्ट। यहाँ तक कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस पर काफ़ी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर किया, उनको बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा स्कैम मार्केट में है, आप लोग अवेयर रहें, शांत रहें, ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें उन्होंने उस वीडियो में, उस क्लिप में उन्होंने बताई। लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट कोई नॉर्मली या फिर नॉर्मल स्कैमर के द्वारा किया जाने वाला स्कैम नहीं है। ये स्कैम बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाता है। इस स्कैम में सामने जो स्कैमर है वो कॉल करता है तो वो उसी का भेष बनाकर आपसे बात करता है। जैसा कि बहुत सारी न्यूज के अंदर एक कॉमन चीज हमें लगी, वो चीज ये थी कि उनके सामने जब एक पुलिस के अधिकारी का कॉल आ रहा था तो एक पुलिस की ड्रेस में बैठा हुआ अधिकारी दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर अगर आईबी के अधिकारी का कॉल आ रहा था तो जो अधिकारी बैठा था उसके पीछे आईबी का एक लोगो लगा था।
तो हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि लोग स्कैम कैसे करते हैं। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट में बेसिकली डिजिटल जो अरेस्ट किया जाता है उसमें आपके पास एक फ्रॉड कॉल आता है, और ये फ्रॉड कॉल इसलिए आता है कि ये लोग आपके बारे में कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं जिन जानकारियों के अंदर आपकी बैंक डिटेल्स या फिर आपके स्टेटस के बारे में जानकारी रहती है, और ये लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, इनकी अच्छी जॉब्स रही हैं, ये अच्छा खासा इन्होंने कमाया। यहां तक कि डिजिटल अरेस्ट के और भी कई सारे तरीके हैं। अनजाने लिंक पर अगर कोई क्लिक कर देता है या फिर ऐसे ग्रुप्स में आजकल ऐसे अनजान लिंक शेयर किए जाते हैं या फिर ऐसे वेबसाइट्स पर भी आजकल लिंक शेयर किए जाते हैं। गलती से अगर कोई व्यक्ति उन्हें क्लिक कर देता है तो उनके सामने एक वीडियो कॉल आ जाता है, और उस वीडियो कॉल में सामने एक पुलिस का अधिकारी दिखाई देता है। बेसिकली ये लोग स्कैम करने के लिए अपने आप को या तो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी का कोई ऑफिसर दिखाते हैं या फिर पुलिस का कोई ऑफिसर जरूर दिखाते हैं। जितने भी लोगों के साथ स्कैम हुए उसमें ये कॉमन चीज रही है, और उस कॉमन चीज का कारण ये रहा है कि पुलिस के नाम से लोगों को डराया जा सके, इन्वेस्टिगेशन के नाम से डराया जा सके और उनके साथ फ्रॉड किया जा सके। लेकिन इन सभी स्कैम्स के अंदर एक चीज और सामने आई, और वो ये आई कि इन सभी लोगों के साथ जब स्कैम हुआ तो उनके साथ कई अलग अलग तरीके के बहाने बनाकर उन्हें डराया गया। जहां अगर मैं इस सभी जो 4 मैंने आपको न्यूज बताई, उन्हीं न्यूज की अगर मैं बात करूं तो एक न्यूज ऐसी भी थी जो कि मेरठ के एक व्यक्ति के साथ हुआ था। उस व्यक्ति को ये बताया गया कि आपका अकाउंट मानव तस्करी के अंदर पाया गया है, यानी कि आपके नाम से मानव तस्करी के नाम से पैसे ट्रांसफर हुए हैं जो आपके अकाउंट में आए, और ये रकम बहुत बड़ी लेवल पे बताई जाती है, यानी कि 200-500 करोड़ के हिसाब से बताई जाती है, जबकि ओनर को ये पता ही नहीं रहता है कि उसके अकाउंट में इस तरीके का कोई पैसा आया। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े लोगों के साथ जो स्कैम हुए उनके अंदर भी एक कॉमन मिस्टेक यही हुई कि उन लोगों को जब कॉल किया गया, उन्हें बताया गया तो उनके अकाउंट्स में अननोन ट्रांजैक्शन का हवाला दिया गया। उन्हें बताया गया कि उनके अकाउंट्स में एक बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन हुआ है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जबकि उनके ऊपर कई तरीके के आरोप भी लगाए गए। किसी को कहा गया कि आपके अकाउंट्स में बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ है जो कि एक स्कैम का पैसा है। किसी को कहा गया कि आपके अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट आया है जो कि एक अनैतिक कार्य के अंदर पाया गया है। यहाँ तक कि उसके अकाउंट के नाम से कहीं कोई हीरोइंस या उसके आधार कार्ड का एयरपोर्ट पर गलत इस्तेमाल हुआ है। इस तरीके के बहाने बनाकर उन लोगों को डराया गया और उनको इन्वेस्टिगेशन के नाम से उनको वीडियो कॉल के सामने लाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो कॉल के सामने लाने का क्या कारण है। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर एक भय का माहौल बनाने के लिए किया जाता है। आपको वीडियो कॉल के सामने इसलिए बैठाया जाता है कि एक अफसर एक वर्दी में बैठकर एक फर्जी एक ऑफिस क्रिएट कर आपको डरा पाए, आपको धमका पाए और आपको उस जगह बैठने को मजबूर किया जाए कि जिससे आप परेशान हो जाए, आपके दिमाग में एक भय पैदा हो जाए और उस भय से निकलने के लिए आपको अपने अकाउंट में रखी हुई रकम को मजबूरीवश उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी जाए। जबकि सभी स्कैम के अंदर एक कॉमन बात यह भी रही कि जितने भी लोगों के साथ जो फ्रॉड हुआ उन सभी से पैसा स्कैमर ने अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाया, और वो जो ट्रांसफर जो किया वो खुद उस व्यक्ति ने किया जिसका वो अकाउंट होल्डर है। यहां तक कि एक चीज और समझ में आई इस स्कैम में, ये आई कि जैसे अदर स्कैम्स के अंदर पैसा ओटीपी लेकर फ्रॉड करके निकाल लिया जाता है या फिर ऐसे कोई लिंक पर क्लिक करके उसके अकाउंट को खाली कर लिया जाता है, लेकिन यहां पर ये चीजें बिल्कुल अलग थी। यहां पर जो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था वो खुद एक विक्टिम के द्वारा किया जा रहा था, यानी कि जो विक्टिम कैमरे के सामने बैठकर उन्हें पूरी डिटेल्स एक्सेस करके दे रहा है और अपने बारे में पूरी डिटेल उनको दे रहा है, और इसी डिटेल्स को देकर वो अपने पैसे को वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पैसा ट्रांसफर कर रहा है अलग अलग अकाउंट्स में, और फिर वो ये राह देख रहा है कि उसका पैसा उसके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। क्योंकि स्कैमर ने जितने भी लोगों को फंसाया, जितने भी लोगों के साथ स्कैम किया, उनमें एक चीज ये कॉमन थी कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उस इन्वेस्टिगेशन में जो आपका लेन देन हुआ है, इस लेन देन के लिए आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो आपको अभी इस अकाउंट्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये अकाउंट आरबीआई का है, यानी कि ये सुरक्षित अकाउंट है, इसमें आपका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये पैसा कहां से कैसे कब आया। जबकि अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें माइंड का अगर यूज किया जाता तो आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि एक अकाउंट जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम के अंडर में है, चाहे आरबीआई के अंडर में हो चाहे आईबी के, तो उन्हें उस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करवाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो उस अकाउंट में पड़े ही ट्रांसफर कर लेती। लेकिन इस चीजों को करने से साइबर क्रिमिनल का एक लक्ष्य जो है पैसा ठगना वो कंप्लीट नहीं होता। इसी वजह से उन्होंने लोगों को
4 से 8 घंटे के लिए कैमरे के सामने बैठकर एक भयभीत किया, उसके दिमाग में भय का माहौल पैदा किया और वर्दीधारी पुलिस अधिकारी बनकर या आईबी के अधिकारी बनकर एक ऐसा सेटअप तैयार करके वहां पर लोगों को डराया, धमकाया और उस डर और भय की वजह से लोग इस बात को पड़ोस में या अपने मित्र, अपने परिवार या फिर घर में जो फैमिली में जो लोग हैं उनके साथ भी शेयर नहीं कर पाए और उन्होंने मजबूरी वंश उन सभी अकाउंट्स में अपने पैसे को ट्रांसफर किया। तो यानी कि डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा स्कैम है जो आपके अंदर डर, भय पैदा करके आपके अकाउंट्स में रखे पैसे को मजबूरी वंश अपने अकाउंट्स में यानी कि साइबर क्रिमिनल के अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाने का एक प्रयास जो रहता है वो किया जाता है और उसी से आप लोगों के साथ फ्रॉड होता है। दोस्तों आजकल ये स्कैम है ना बहुत तेजी के साथ चल रहा है और ये हजारों लोगों के साथ शायद अब तक हो जाए, लेकिन अब तक जो इस स्कैम के अंदर जो मेन बात थी, लोगों ने इस स्कैम के बारे में बताया जरूर कि ऐसा स्कैम हुआ है, लेकिन उन लोगों की फेस या उन लोगों की जो ड्रेस कोड था या उनका सेटअप था वो अभी तक सामने नहीं आया था। लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यूज मीडिया हाउस के अंदर एक लाइव वीडियो एक मीडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया जिसके अंदर उन्होंने लाइव में उस स्कैम के बारे में बताया कि एक पुलिस अधिकारी वो दिखाई कैसे देता है और कैसे स्कैम करता है और कैसे वो डराता है, जिससे कि काफी लोगों को अवेयरनेस हुई। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अगर ऐसे स्कैम में फंसे, अगर आपके साथ भी अगर कोई पुलिस का अधिकारी इस तरीके से बात कर रहा है, आपको अरेस्ट करने की बात कर रहा है या आपको कैमरे के सामने रहने की बात कर रहा है, तो आपके दिमाग में एक बात उस वक्त तुरंत आ जानी चाहिए कि एक ऐसा स्कैम भी चल रहा है, कहीं उस स्कैम के पात्र हम तो नहीं बन रहे। इसलिए आपको ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि सबसे पहले कि आपको अनजान कॉल पर ज्यादा अपनी आइडेंटिफाई नहीं देनी है। यानी कि जब स्कैमर आपसे कॉल करता है तो वो आपके बारे में जानने का प्रयास करता है, वो आपकी डिटेल्स लेने का प्रयास करता है। तो हमें किसी भी अनजान कॉल पर जो हमसे जान पहचान नहीं है या हमसे अपरिचित है उन लोगों को हमारी पर्सनल डिटेल्स कभी भी शेयर नहीं करनी है। जैसे कि आप किस जॉब करते हैं, आपके परिवार में क्या क्या लोग रहते हैं, आपके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, आपके कितने अकाउंट्स हैं, इस तरीके की डिटेल्स कभी भी किसी व्यक्ति के साथ जो कि अनजान है उसके साथ शेयर ना करें। इसके अलावा अनजान वीडियो कॉल पर अगर आपको कोई इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, आपको ऐसे डराने का प्रयास कर रहा है, आपको कोई धमकी जैसे वर्ड्स का यूज कर रहा है, तो आपको उस फोन को बिना हिचकिचाहट, बिना डरे हुए आपको तुरंत उसे डिस्कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इसमें एक खास बात और है कि अगर आपके साथ स्कैम हो रहा है या ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो आपको उसकी कंप्लेंट भी बहुत जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि उन लोगों को पकड़ा जा सके और आपको इस स्कैम से बचाया जा सके। हो सकता है कि आप अगले पात्र इस स्कैम के ना बन जाए, इसलिए इसकी जानकारी को जैसे ही अगर आपके साथ होता है वो अपने परिचित, अपने फैमिली के लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। और ऐसा है कि आपको कुछ ऐसी सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि आपकी अपनी खुद की डिटेल्स, अकाउंट्स की डिटेल या पर्सनल लाइफ के बारे में आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आपको नहीं शेयर करनी चाहिए। इसके अलावा आपके साथ अगर ये स्कैम ऐसा लग रहा है, आपको हो रहा है या ऐसा कुछ महसूस होता है, तो उसको आपको डरने की बजाय उसका एक हिम्मत से सामना करना है और आपको किसी को अपनी डिटेल्स शेयर करने से बचना है। अगर ये 3-4 चीज़ जो कॉमन चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को आप परहेज करते हैं, उन लोगों से बचाने से बच पाते हैं, तो ये स्कैम आपके साथ नहीं हो सकता। ये जितने भी लोगों के साथ स्कैम हुआ उसका कारण यही रहा कि जब इनके पास वीडियो कॉल आया तो उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स उनको बताई, अपने अकाउंट्स के बारे में बताया, इसी वजह से इनके साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ। और इन सारे स्कैम्स के अंदर एक चीज़ और कॉमन थी जो मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी रिटायर्ड अधिकारियों के साथ हुआ। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये सभी लोग सोशल मीडिया से काफ़ी दूर थे, इसलिए इनके साथ स्कैम बहुत आसानी से हो गया और इन्होंने अपने वर्षों की कमाई हुई, जो मेहनत की कमाई थी, वो इन लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दी। तो इसलिए आप इस तरीके के स्कैम से जरूर अवेयर रहें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया ना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और लोग अवेयर हों। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।